Hello student, good afternoon all of you. Now I am going to start the first chapter of Beehive, the fun they had. Okay. Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने उस रात इस विषय में अपनी डायरी में लिखा कि पेज ऑन द पेज हेडेड पृष्ठ पर शीर्षक पर 17 मई 2157 देते हुए उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। ओके, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्गी ने बोला कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, वाई हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो एक छोटे लड़के जब हुए थे तब उसके दादाजी ने उनसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। ओके, they turned the pages which were yellow and crinkly। ओके, उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले तथा कई तहों में थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ओके, और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत क्रिया थी जो स्थिर रहते थे, इसकी बजाय कि वे इस प्रकार एक पर्दे पर चलें जैसे उन्हें हिलने चलने की कल्पना की जाती है। ओके, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट that it had when they read it the first time। आप जानते हैं और फिर जब वे पिछले पृष्ठ पर वापस जाते थे तो उस पर वही शब्द होते थे जो इस पर उस समय थे जब उन्होंने पहली बार इन्हें पढ़ा था। गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा आगे बढ़ो। गी मीन्स आगे बढ़ना। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, कितनी अधिक समय की बर्बादी है। यू आर थ्रू विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे। मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेनिटी मोर। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ही 10 लाख किताबें मौजूद हैं और अभी इसमें और बहुत सी आ सकती हैं, मैं इन्हें नहीं फेंकूँगा। ओके, सेम विथ माइन सैड मार्गी, सेम विथ माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। उसकी आयु 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। He was 13, वह 13 बरस का था। She said, Where did you find it? उसने कहा कि तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली, किताब कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। What's it about? School। उसने कहा तुम्हें यह किताब कहाँ मिली? अपने घर में। उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी। अटारी में या किस विषय पे है? विद्यालय पे, कॉलेज पे, स्कूल पे? मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी जो है वो उसके तरफ स्कॉर्न की फॉर्म में देखी, मतलब कि स्कॉर्नफुल मतलब होता है कंटेम्प्टुअस, शोइंग योर थिंग समथिंग इज़ वर्थलेस। जैसे कोई चीज़ अगर बेकार होती है उस चीज़ से उसको हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं तो वो होता है स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में बात मत करो, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। ओके, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो है
मार्गी सदैव विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु अब वह इससे पहले से भी अधिक घृणा करती थी। ओके। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. टेलीविज़न में उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे थे और वह बुरा ही बुरा कर रही थी, जबकि उसकी माताजी ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया और क्षेत्र के निरीक्षक को नहीं बुला भेजा। ओके, आज इतना ही इसमें रन दीजिए, कल आगे हम लोग